यह कहानी है एक ऐसे 14 साल के लड़के की जिसको मलिना नाम की एक खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है। यह महिला इतनी खूबसूरत होती है कि उसे पूरे टाउन के लोग पाना चाहते हैं। क्या इस लड़के को यह महिला मिल पाएगी या नहीं, देखेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है इटली नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा होता है। वहाँ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर घूम घूम कर अनाउंस कर रहे होते हैं कि दोपहर को सभी लोग अपने टीवी और रेडियोस को ऑन रखेंगे, क्योंकि वे देश के कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले थे जो सभी को सुनना अनिवार्य है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रोनाल्डो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ नई साइकिल खरीदने के लिए आया होता है। साइकिल खरीदते समय मैकेनिक रोनाल्डो को समझा रहा होता है कि साइकिल का ख्याल कैसे रखना है। रोनाल्डो मैकेनिक की सारी बात समझ लेता है और साइकिल को लेकर टाउन में जाता है। वह साइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेकर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो टाउन से गुजर रहा होता है तो सभी लोग सड़क पर एकजुट खड़े होते हैं और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर पर सुन रहे होते हैं। अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि इटली ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जो कि एक बड़े डिजास्टर की शुरुआत है। फिर हम देखते हैं रोनाल्डो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। उसके दोस्त उसकी साइकिल को देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर तभी फ्रेंड सर्कल में मौजूद एक दोस्त सभी लड़कों से कहता है कि तुम सब बैठ जाओ, वो आ रही है। यह सुनकर सारे लड़के दीवार के किनारे बैठ जाते हैं। रोनाल्डो सोचता है कि पता नहीं कौन आ रहा है जिसका ये सभी इंतजार कर रहे हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद वही खूबसूरत महिला जिसका नाम मलिना होता है सड़क से गुजरती है। मलिना की सुंदरता को देखते ही रोनाल्डो के शरीर में बिजली दौड़ने लगती है और पहली ही नजर में उसे मलिना से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मलिना चलते हुए आगे जाती है तो रोनाल्डो और उसके सारे दोस्त अपनी साइकिल से मलिना को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि मलिना उनकी नजरों से दूर नहीं हो जाती। रोनाल्डो पर मलिना का जादू इस कदर छा जाता है कि वह उसकी एक झलक पाने के लिए हर जगह उसका पीछा करने लगता है। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि रोनाल्डो अपना स्कूल खत्म होने के बाद मलिना के घर के बाहर जाता है और वह सड़क के दूसरी ओर जाकर मलिना को एक बार देखने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद मलिना अपना दरवाजा खोलती है और वो रोनाल्डो को अपने पास बुलाती है। रोनाल्डो धीरे धीरे उसके पास जाता है। अब मलिना रोनाल्डो से कहती है कि मेरे लिए प्लीज सिगरेट ला दो। पैसे लेने के दौरान रोनाल्डो मलिना के करीब आ जाता है और उसके शरीर में जैसे करंट लग गया हो, मगर तभी एक ही झटके में उसका सपना टूट जाता है और हमें पता चलता है कि रोनाल्डो सपना देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो ने बाल कटवा लिया है और यह इसलिए कर रहा होता है कि उसे अब लग रहा होता है कि वह बड़ा हो चुका है। अब हाफ पैंट उसके शान के खिलाफ थी। जब इसके बारे में रोनाल्डो के डैड को पता चलता है तो वे उसके पिछवाड़े का भर्ता बना देते हैं। मलिना के प्यार में रोनाल्डो इस कदर पागल हो गया था कि वो इस बात को जानकर भी अनजान कर देता है कि मलिना एक शादीशुदा महिला है जिसका पति सेकंड वर्ल्ड वार की जंग में गया है और इसी का फायदा उठाकर सिर्फ रोनाल्डो ही नहीं बल्कि उस टाउन के ज्यादातर लोग मलिना को पाना चाहते हैं। रोनाल्डो मलिना के घर जाता है। वहाँ पर उसके घर से सटा हुआ एक पेड़ था। रोनाल्डो उस पेड़ पर चढ़कर खिड़की से मलिना को देखने लगता है। मलिना अपने कुछ पुराने कपड़ों को सिल रही होती है। इसी दौरान उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। कपड़े सिलने के बाद मलिना एक म्यूजिक चला देती है और अपने पति की फोटो को अपने गले से लगाकर नाचने लगती है। इधर रोनाल्डो मलिना को छोटे कपड़ों में देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। वह मलिना की बॉडी को घूरता ही रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोनाल्डो बाजार से वही म्यूजिक कैसेट खरीद कर लाता है जो उसने कल रात मलिना के घर में सुना था। फिर रात में वह वही कैसेट बजाते हुए अपने बेड पर लेट जाता है और मलिना को इमेजिन करते हुए अपने आप को रियलाइज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो मलिना का चुपके से पीछा करने लगता है। वह जानना चाहता है कि मलिना इसी फिक्स टाइम पर घर से निकलकर आखिर कहाँ जाती है। मलिना का पीछा करते हुए रोनाल्डो देखता है कि उस टाउन के सभी आदमी और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर भी मलिना पर नजर गड़ाए हुए रहते हैं। हर कोई मलिना को पाना ही चाहता है। लड़के जितना मलिना को पसंद करते हैं, लड़कियां उतना ही मलिना से नफरत भी करती हैं। यहाँ तक कि लड़कियों ने मलिना को बच्चन का दर्जा भी दे रखा है, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि उसका पति या बॉयफ्रेंड किसी भी गैर महिला को देखे। इसके आगे हम देखते हैं कि पीछा करते करते रोनाल्डो वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ मलिना रोज जाया करती है और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी का घर होता है जो रोनाल्डो के स्कूल के टीचर भी होते हैं। मलिना रोज अपने फादर की देखभाल करने के लिए यहाँ पर आती है। उसके पिता काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं
इसके बाद हम रात में देखते हैं रोनाल्डो अपने बिस्तर में होता है और मलीना को याद करते हुए अपने एक्साइटमेंट को बढ़ा लेता है। उसके एक्साइटमेंट की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है और यह आवाज उसके पिताजी भी सुन लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। और यह पहली बार होता है जब रोनाल्डो के पिता को पता चलता है कि उनका लड़का बड़ा हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर और टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए रहते हैं। ये लोग इकट्ठे होकर टाउन के सभी लोगों को याद कर रहे होते हैं जो रिसेंटली युद्ध में शहीद हो चुके होते हैं। और यह पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड भी शहीद हो चुका है। यह पता लगने के बाद टाउन के सभी लोग मलीना के ऊपर गंदी नजर डालना शुरू कर देते हैं और वो मलीना को किसी भी हालत में पाना चाहते हैं। मगर इन लोगों की हरकत रोनाल्डो को रास नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। अब रोनाल्डो मलीना के फादर के घर जाता है और दीवार पर चढ़कर घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि मलीना अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पति को याद कर रही होती है और रो रही थी। रोनाल्डो मलीना के पास जाता है और वो मलीना के आंसू पोंछकर उसे किस करता है। तभी एक झटके में उसका सपना फिर से टूट जाता है और यह पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। कुछ दिनों के बाद रोनाल्डो मलीना के घर जाता है और वो देखता है कि मलीना ने अपने गीले कपड़ों को बाहर सूखने के लिए डाला है। फिर वह धीरे से मलीना का कपड़ा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है और रात में मलीना के चुराए कपड़ों को अपने बदन से लपेटकर उसी ख्यालों में खो जाता है। और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि अगली सुबह जब उसके डैड उसके रूम में आते हैं तो वो रोनाल्डो को लेडीज अंडरगारमेंट के साथ पकड़ लेते हैं। रोनाल्डो की मॉम और डैड उसे घर में दौड़ा कर मारते हैं। रोनाल्डो की मॉम उस कपड़े को आग लगा देती है और उसके डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं। अब वो आज समझ चुके होते हैं कि लड़का हद से आगे निकल चुका है। रोनाल्डो को कमरे में बंद हुए 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और वह गुस्से में खाना भी बंद कर देता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब डॉक्टर आते हैं उसका चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि रोनाल्डो को बस खुली हवा चाहिए, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मजबूरन उसके घर वालों को रोनाल्डो को फिर से खुला छोड़ना पड़ता है। इसके बाद रोनाल्डो फिर से मलीना के घर जाता है और उसी पेड़ पर चढ़कर मलीना को देखने लगता है। मगर आज वह देखता है कि मलीना का टाउन के गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। थोड़ा समय बीतने के बाद वो ऑफिसर जब मलीना के घर से बाहर जाता है तो उसे एक आदमी मिल जाता है और यह आदमी भी मलीना का आशिक होता है और वह आदमी ऑफिसर से लड़ने लगता है। वह नहीं चाहता है कि मलीना उसे छोड़कर किसी और की हो जाए। अब लड़ाई के दौरान उस आदमी की वाइफ कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाती है और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि ये आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है। वो औरत मलीना के घर के बाहर हंगामा खड़ा कर देती है और कहती है कि ये औरत हमारे पतियों को हमसे छीन रही है। अब यह बात अगले दिन पूरे टाउन में आग की तरफ फैल जाती है और मलीना को जेल भेजने की बात होने लगती है। इस केस की वजह से मलीना के फादर भी उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। मजबूरन मलीना टाउन के सबसे बड़े लॉयर के पास आती है और केस लड़ने के लिए कहती है। लॉयर भी मलीना के जिस्म का भूखा होता है, इसलिए केस लड़ने के लिए वह हाँ कह देता है और अंत में केस जितवा भी देता है। एक डांस के दौरान मलीना को लॉयर की नियत के बारे में पता चल जाता है और वो रूम में भागने की कोशिश करने लगती है, मगर लॉयर उसे पकड़ लेता है और मलीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद मलीना और लॉयर दोनों ही रेगुलर मिलने लगते हैं। मलीना ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि पहली भूखमरी से उसे सरवाइव करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो लॉयर उसकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सकता था। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर एक दिन लॉयर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ अपने बेटे और मलीना के बीच के अफेयर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, जिसके चलते उसकी माँ अपने बेटे को खूब मारती है और कहती है कि तुमने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। इस बदनामी के चलते लॉयर मलीना से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब मलीना को सरवाइव करने के लिए और भूखमरी से बचने के लिए कुछ और लोगों से संबंध बनाने पड़ते हैं। मलीना भी बहुत कुछ समझ चुकी होती है कि समाज को उससे सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वह है उसका जिस्म। फिर मलीना अपने बालों को कटवाती है और एक नए लुक के साथ टाउन में जाती है। टाउन के सभी लोग मलीना के इस नए रूप को देखकर मदहोश हो जाते हैं और हर तरफ लड़कियां मलीना को देखकर जलने लगती हैं। मलीना आदमियों के जोन में जाकर बैठती है और अपने लिए सिगरेट निकालती है। सिगरेट निकालते ही आसपास बैठे सभी आदमी अपना लाइटर जलाकर उसके आगे रख देते हैं। मगर यहाँ पर मलीना को ये भी रियलाइज हो चुका था कि वह जब इज्जत से रहना चाहती थी तब उसको कोई नहीं पूछता था, मगर जब उसने अपने जिस्म की नीलामी करना चाहा तो उसके बाद सैकड़ों लोगों का ऑफर आने लगा। रोनाल्डो भी दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और मलीना का यह रूप उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह रोज रात में मलीना को देखने के लिए उसके घर के पास जाता और देखता कि अब नए लोग मलीना के पास खाना लेकर आते हैं और बदले में वो मलीना के जिस्म का इस्तेमाल करते हैं। मलीना बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी मलीना को याद करके पागल होने लगता है।
और इसी कारण से वह एक दिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद रोनाल्डो की माँ उसे चर्च में लेकर जाती है और कहती है कि मेरे बेटे के ऊपर किसी आत्मा का साया पड़ गया है और इसे ठीक कर दो। एक दिन रोनाल्डो का बाप उसे एक वेश्यालय में लेकर जाता है और उसे एंजॉय करने की आजादी देता है, जिससे रोनाल्डो कुछ टाइम के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फोर्स ने जंग जीत लिया है और टाउन के सभी लोग जंग खत्म होने का जश्न मना रहे होते हैं। तभी टाउन की कुछ औरतें यह प्लान बनाती हैं कि वे वेश्यालय का घेराव करेंगी। सभी औरतें वेश्यालय में घुस जाती हैं और सभी वेश्याओं के बाल घसीटकर उन्हें बाहर लाती हैं और वे औरतें सड़क पर ही उनके कपड़े फाड़ देती हैं और उन्हें घसीट कर मारती हैं। मलीना सभी औरतों का पहला टारगेट होती है, इसलिए वे मलीना को बहुत बुरी तरीके से मारती हैं और उसके बालों को भी काट देती हैं। वहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता। उल्टा उन औरतों का यह रूप देखकर सारे आदमियों की हालत खराब हो जाती है। इस हादसे के बाद मलीना इस टाउन को छोड़कर चली जाती है और रोनाल्डो बस दूर से देखता रह जाता है। मगर जंग खत्म होने के कुछ दिन बाद टाउन में एक आदमी आता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मलीना का हस्बैंड होता है। और यहाँ पर यह पता चलता है कि असल में लड़ाई के दौरान वो कहीं खो गया था और उसके न मिलने पर मिलिट्री वालों ने उसे शहीद घोषित कर दिया था। जंग खत्म होने के बाद मलीना के हस्बैंड ने अपना एक हाथ खो दिया होता है और जब वह घर पर जाता है तो वह देखता है कि उसका घर एक रिफ्यूजी कैंप बन चुका था। फिर मलीना का हस्बैंड टाउन में अपनी वाइफ के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी वाइफ के साथ क्या क्या हुआ है। उसे यह जानने के बाद इस बात पर बहुत दुख होता है कि जिन लोगों के लिए वह जंग लड़ने गया था उन्हीं लोगों ने उसकी पत्नी का शोषण किया। अब रोनाल्डो मलीना के हस्बैंड को यह बताना चाहता था कि मलीना कहाँ पर गई है, मगर वो उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर एक रात रोनाल्डो एक लेटर में अपनी सारी बातें लिखकर मलीना के हस्बैंड के स्लीपिंग बेड पर छोड़ देता है और जब उसका हस्बैंड लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ उसी के लिए लॉयल थी, मगर जंग की हालत ने उसे वैसा बना दिया था। लेटर में यह भी लिखा था कि लास्ट टाइम मलीना ने एक ट्रेन पकड़ी थी और वो तब से वापस लौटकर नहीं आई। और यह सब जानने के बाद मलीना का हस्बैंड अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए उसी सिटी में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि टाउन में सब कुछ नॉर्मल होता है और साथ ही बहुत चहल पहल होती है। फिर कुछ देर के बाद सभी लोगों की नजर एक जोड़े पर टिक जाती है और ये जोड़ा कोई और नहीं बल्कि मलीना और उसका हस्बैंड होता है। मलीना का हस्बैंड मलीना को ढूंढकर वापस उसी टाउन में लेकर आता है और उसे बहुत ही इज्जत से उसी टाउन में लेकर घूमता है। सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। फिर एक सुबह मलीना अकेले ही बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। बाजार में वो उन्हीं औरतों से मिलती है जिन्होंने कभी उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। यहाँ पर वे औरतें मलीना को गुड मॉर्निंग कहती हैं और उससे इज्जत से पेश आती हैं, जिसे सुनकर मलीना थोड़ा सा रुकती है और फिर उन्हें गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देती है। इस तरह से मलीना सब कुछ नॉर्मल करने का पहल करती है। अब खरीदारी के बाद जब वह अपने घर जा रही होती है और उसके बैग में से कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर खड़ा रोनाल्डो जल्दी से आता है और उन फूलों को इकट्ठा करके मलीना के बैग में रखने लगता है। फिर जब मलीना अपने बैग को उठाकर घर लेकर जाने लगती है तब रोनाल्डो पीछे से कहता है गुड लक मलीना। मलीना भी पीछे मुड़ती है और स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है। दोस्तों, यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।